everyone. A very warm welcome to you all to the Siksak IS YouTube channel. Guys, as we all know that these days we are doing a rapid revision series of our modern India, and that is from the book Spectrum that has been written by the Rajiv Iyer, and it's one of a very important and a vital book for your KAS exam and for any other PCS or UPSC exam, because this book is a very crux of all the incidents and all the information that is prerequisite for our preparation for the exams. So as we have reached to the chapter 9, in before lectures I have covered every important and the most relevant points that has to be covered or that has to be read by any student for any exam. एंड मैंने सिर्फ उन पॉइंट्स को टच किया है स्टूडेंट्स जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. आपके साथ मैंने कल भी कुछ क्वेश्चंस शेयर किए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो पूछे गए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द टॉपिक्स एंड फ्रॉम द लाइंस दैट हैव मार्क्ड इन द लेक्चर्स ऑफ माइंड. रैपिड रिवीजन सीरीज़ का मतलब ही यही है कि मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें मार्क करवा रहा हूँ जहाँ से प्रोबेबिलिटी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आने की है. अगर आपने इसको भी बहुत तरीके से ध्यान से पढ़ा और अपने दिमाग में रिटेन या रिवाइव करने की कोशिश की तो यकीन मानिए दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू गाइस टू स्कोर एटलीस्ट 18 or 17 questions out of 20 questions, because 20 out of 20 questions attempt is a little bit a difficult task, but 18 or 17 questions out of 20, that's for sure. I assure you with that if you'll go with me. एक स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि सर जल्दी करा दीजिए 22 तारीख को 22nd को we have our paper. I understand, but I can upload the 9 or 12 hours or 13 hours of video in a single day. That is not even an issue with me. But will you guys be able to see or to prepare it from in a single day? I don't think so. आउटपुट बेनिफिट रेशियो उतना नहीं रहेगा, बिकॉज आई नो कि हर दिन अगर मैं इस चीज़ को कवर करते जा रहा हूँ 25 मिनट्स अगर आपका डे का जा रहा है तो नेक्स्ट डे यू विल बी हैविंग दिस इन माइंड कि यार नेक्स्ट डे आ रहा है 25 मिनट्स का, चलो उसमें कवर हो जाएगा मॉडर्न इंडिया. तो धीरे धीरे स्टडी एंड स्लोली वी आर गोइंग टू रीड एवरी चैप्टर एंड एवरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन वन गो. इफ़ यू वांट, आई डोंट थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि बहुत लोग तो आप में से पढ़ भी नहीं पाएंगे एंड मैनी ऑफ यू विल स्किप द वीडियो एंड इट्स ऑफ नो यूज देन. ठीक है, सो विल बी कंप्लीटिंग इट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम दैट आई अश्योर यू. नेक्स्ट दैट वी हैव ओपन टेस्ट सीरीज ऑफ current affairs that has been set and that has been made on the dynamic version of your KS exam after so many research analyzing the patterns and the strategies that how a question should be attempted. We have discussed it all in our test series. There are two such sets of test series, students. One is for open test, that is like open for you. Anyone can go in the description box and can give the test every day. And the other test series that have been paid or are available on our app. There are individual courses also that we offer on our paid app. You can go and check it out there also. ठीक है, so let's start with our chapter. यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसको थोड़ा स्पीड में निपटाएंगे. जहाँ से भी जितनी जल्दी हो सकता है मैं उतनी जल्दी निकलने की कोशिश करूँगा यहाँ से. चलिए, फर्स्ट राजा राम मोहन रॉय. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो समाज में हमारे सती एबोलिशन ऑफ सती वुमेन एम्पावरमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल था. वेस्टर्न एजुकेशन को मिक्स करके एक हमारे जो रिचुअल्स हैं या जो वेदास हैं उनको मिक्स करके एक रैशनलिज्म क्रिएट किया जाए, एक कॉन्शियसनेस क्रिएट किया जाए, एक इंटेलेक्चुअल जो हम लोग का माइंड है उसे और भी ज़्यादा ऑर्गेनिक बनाया जाए. साइंस, आर्ट्स, ठीक है, इन लिटरेचर, इन सबको ऐड करने के बाद तो बेसिकली इट वाज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट टू रिफॉर्म द थिंग्स जो कि थोड़े से डिस्टॉर्टेड थे, उन्हें रिफॉर्म करना. हमारे जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, तौर तरीके, सोचने का, बिहेवियर्स, इन सब पे these revolutions were focused on. ठीक है, so important point like राजा राम मोहन रॉय wrote gift to monotheists. क्वेश्चन आ सकता है who wrote gift to monotheists? राजा राम मोहन रॉय. And he also translated 5 Veda Upanishads. Can you understand this thing, how brilliant his mind was? Like he converted and translated Vedas and Upanishads that was written in Sanskrit in Bengali. You can understand the level of intellect he was. He also set up Atmiya Sabha, or we can call it the Society of Friends in Calcutta, because he was against of monastic ideals. ठीक है, आइडोलेटरी के अगेंस्ट थे, कास्ट रिजिडिटीज, कास्टिज्म के अगेंस्ट थे, रिचुअल्स एंड कस्टम्स बता चुका हूँ, सोशल इल्स मतलब कि सती, ठीक है, वुमेन रीमैरिज, विडो रीमैरिज हो गया आपका, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट हो गया. ठीक है, तो
इनका रैशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा था. वेदांता इन्होंने कहा कि इज एक्चुअली समथिंग विच ऑल शुड बी रीडिंग अबाउट. हिंदूज शुड बी मोस्टली रिलाई ऑन द वेदांतास बिकॉज वहाँ पर रैशनलिज्म और लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ लाइफ इज मच मोर explained than the rituals and the customs that we follow unnecessarily or some corrupt and false rituals that we follow. ठीक है. In his percepts of Jesus, he wrote percepts of Jesus. उसमें क्या था ये पता नहीं करना है. He also wrote percept of Jesus, ये याद रखना है. He founded the Brahmo Samaj, Atmiya Sabha also and Brahmo Samaj also. ठीक है. It was later renamed as Brahmo Samaj. तो Brahmo Samaj was renamed after Brahmo Sabha. You need to remember it. Confuse मत हो जाइएगा. समाज वॉज कमिटेड टू वर्शिप एंड एडोरेशन ऑफ यही अनसर्चेबल इम्यूटेबल बीइंग, जो भी मैंने आपको बताया ये सब कि उपनिषद में है. रैशनलिज्म होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए आपके थॉट्स में. आपको हर किसी को अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से रिलीजन को फॉलो करना है, या क्या लॉजिकल है, क्या रैशनैलिटी है, क्या कॉन्शियसनेस होना चाहिए. सब इट शुड बी बेस्ड ऑन द पर्सनस पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट दी लॉन्ग टर्म्स rituals and the customs that we are following from a very very long time. And because that also we were unable to see the difference between the corrupted ones and the non-corrupted ones. Okay, चलिए सती का बता ही चुका हूँ. अब इसमें ये पॉइंट्स है कुछ वही ओवरऑल वही पॉइंट्स है. पॉलिथिज्म मतलब कि भाई एक से ज़्यादा, मतलब एज इन लाइक कि आइडल वर्शिप को लेकर के उन्होंने कहा था कि आई एम अगेंस्ट ऑफ इट. यू डोंट नीड आइडल्स टू बी वर्शिप्ड, द गॉड शुड बी इन साइड योर हार्ट. बिकॉज आइडल वर्शिप में क्या है कि ऐसा इनका मानना था. द अदर पॉइंट इज लाइक कि डिवाइन अवतार्स, इनकारनेशंस, ही सेड लाइक यू डोंट फेथ इन इनकारनेशंस. ही सेड लाइक कि अल्टीमेट अथॉरिटी स्क्रिप्चर्स, जो हमारे पुराने वेदास उपनिषद वेदांतास हैं, ये अल्टीमेट अथॉरिटी रखते हैं. यू शुड रीड दैट एंड यू शुड क्रिएट योर रैशनैलिटी इन साइड योर माइंड. ही डिडंट टेक एनी स्टैंड ऑन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. क्वेश्चन ये आ सकता है, स्टेटमेंट्स में आएगा कि ही ऑल्सो ब्रह्मो समाज और राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो made several doctrines on karma and transmigration of soul. But नहीं, ऐसा नहीं था. He didn't make anything on karma and transmigration of soul. You should remember this. He was against of the caste system. राजा राम मोहन रॉय efforts at social reform बता चुका हूँ. गवर्नमेंट रेगुलेशन आया था 1829 में, सती क्राइम हो गया था. ठीक है. ही established a वेदांता कॉलेज जहाँ पर इंडियन एंड वेस्टर्न सोशल दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाई करवाई जा रही थी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक कि he knew a dozen of languages like Sanskrit, Persian, Arabic, English, French, Latin, Greek and Hebrew. कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ मतलब इतने सारे लैंग्वेज सीखना यार एक जीवन में, उसमें कन्वर्जन भी करना, उपनिषद का, वेदास का, बंगाली में. आई मीन इट्स रियली रियली बहुत दिमाग वाले काम का इंसान का काम है ये. तो ही वॉज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन एज यू कैन सी दैट. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है देवेंद्रनाथ टैगोर. देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज द फादर ऑफ आवर ग्रेट पर्सन रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर. एंड ही अर्लियर टैगोर फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा. ठीक है. तत्वबोधिनी सभा एंड तत्वबोधिनी पत्रिका. पत्रिका मतलब जर्नल. ठीक है. एक जर्नल, एक तरीके से मैगजीन जो कि बंगाली में आती थी. जब ये फाउंड आउट किया गया था तत्वबोधिनी सभा, फाउंड मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था. ठीक है. इनका भी वही था, राम मोहन के आइडियाज़ में रैशनैलिटी को प्रोपिगेट करना, लोगों को समझाना कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. वो अपने हिसाब से आप देखिए. अगर आप सती प्रथा कर रहे हैं तो वो गलत है. दैट्स रियली नॉट द जस्टिस टू द रिलीजन दैट यू आर फॉलोइंग. एंड नो रिलीजन सेज दैट कि किलिंग अ पर्सन इज एक्चुअली डूइंग समथिंग गुड. चलिए केशव चंद्र सेन एंड द ब्रह्मो समाज. नाउ केशव चंद्र सेन, व्हेन नेम कम्स इन योर माइंड यू विल ऑलवेज गोइंग टू अटैच इट विद द ब्रह्मो समाज. एंड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर. हुआ क्या था कि केशव चंद्र सेन वांटेड टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द रूट्स ऑफ द बंगाल. he wanted to pursue this organization to be in whole India. But देवेंद्रनाथ टैगोर did not like of this thing. So ये अलग हो गए, दोनों अलग हो गए. दोनों अलग होने के बाद क्या हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर came to be known as आदि ब्रह्मो समाज. देवेंद्रनाथ टैगोर से अलग हुए, उन्होंने अपने समाज का नाम कर दिया आदि ब्रह्मो समाज. केशव चंद्र सेन से अलग हो गए और वो आचार्य बन गए थे वहाँ के. ठीक है. उन्हें हटा दिया था. तो केशव चंद्र सेन ने आपका ब्रह्मो समाज फाउंड किया ऑफ इंडिया, एंड देवेंद्रनाथ टैगोर ने आपका आदि ब्रह्मो समाज कहलाने लग गया वो. ठीक है. ताकि डिफरेंस ना रहे. तो आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्मो समाज बाय केशव चंद्र सेन. ठीक है. अगेन केशव चंद्र सेन ने क्या किया कि हिमसेल्फ गॉट हिज डॉटर who was 13 years old married to a person who was much older to her. तो खुद चाइल्ड मैरिज को ही सपोर्टेड. तो इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपना साधारण ब्रह्मो समाज किया. तो केशव सेन ने जो किया था ब्रह्मो समाज, उसके बाद साधारण ब्रह्मो समाज जो इन्हीं के फॉलोअर्स थे. ठीक है. इनसे अलग होकर बनाया साधारण ब्रह्मो समाज. अब सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रह्मो समाज: कंडेम्ड सती, वर्क फॉर एबॉलिशन ऑफ द पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा वाइफ्स रखना, विडो रीमैरिज, एजुकेशन.
इन सब पे काफ़ी काम किया गया था। प्रार्थना समाज, एक ट्रिक समझ लीजिए, जो भी ये सब थे ना रिफॉर्मिस्ट, इन सब पे जो लॉजिकल पॉइंट, जो एक कॉमन सेंस ये है ना कि कभी आप पे ऑप्शन आए तो बस दिमाग ये लगाइएगा कि यार एजुकेशन, एबोलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, वेस्टर्नाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एजुकेशन एंड इंडियन इंडियन प्रेस्टीज, ये बहुत कॉमन पॉइंट्स अगर आपको दिखें तो ये मानिए ये सारे सही होंगे, मार दीजिएगा। कुछ ही कहीं कहीं डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल में राजा राम मोहन राय ने कोई स्टैंड नहीं लिया था, दैट कुड बी अ डिफरेंट पॉइंट, दैट विल बी अ कैचिंग पॉइंट। बाकी तो सब सेम ही है हर जगह, क्योंकि यही पॉइंट्स है बेसिकली, समाज को इसी तरीके से उठाया गया है। प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन हेल्प्ड आत्माराम पांडुरंग, सो he helped but he didn't found the Pratna Samaj. Who found the Pratna Samaj? That was Atmaram Pandurang. Keep remember it. ठीक है, इन महाराष्ट्र, दैट डजंट मैटर कि महाराष्ट्र से पूछा नहीं जाएगा आपका। समाज वॉज दी परमहंस सभा, अ प्रीकर्सर ऑफ द प्रार्थना समाज। प्रीकर्सर मतलब कि एक छोटा सा उसका वर्जन था, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी जहां पे लिबरल आइडियाज शेयर किए जाते थे, एंड दैट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज परमहंस सभा। क्वेश्चन कैन बी विच वॉज द कॉल्ड एज अ सीक्रेट सोसाइटी एंड विच वॉज अ सपोर्टर ऑफ प्रार्थना समाज, दैट इज परमहंस सभा। ठीक है, गोविंद महादेव गोविंद रनाडे, एन इंपॉर्टेंट नेम इन आवर इंडियन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, his efforts were there in these organizations. He also did many things. ठीक है, उसके बाद आरजी भंडारकर, एनजी चांदवरकर, ये सब क्या है कि नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ना कभी कभी क्वेश्चन याद आता है कि these names are associated with which one of the reformist movements or the movements or the revolutions, तो इसलिए नाम याद रखिएगा। भक्ति कल्ट ऑफ महाराष्ट्र। चलिए, अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे भाई? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि डिसअप्रूवल, वही कास्ट सिस्टम, वुमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज, एज मैरिज, वही सब है, वही सब। ठीक है, ढोंडो, केशव कार्बेन, विष्णु शास्त्री वर चैंपियंस। अब ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो सीरियस है वो चाहता है तो वो लिख ले नोट्स बना करके कि दीज नेम्स वर एसोसिएटेड विद प्रार्थना समाज। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी विवियन डिरोजियो। देखिए, यंग बंगाल मूवमेंट था ये आपका बंगाल में, ऑब्वियसली यंग बंगाल का, तो बंगाल उस टाइम में काफ़ी बड़ा प्रोविंस था, एक बहुत ज़्यादा बड़ा था, और काफ़ी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट सेंटर ऑफ ब्रिटिशर्स, बंगाल जो था। और काफ़ी अच्छी खासी हम लोगों ने टाइमलाइन पढ़ा भी है इसका। मोहम्मद शाह रंगीला, सिराजुद्दौला, कितने आए थे यहाँ पर, है ना, कितने सारे हम लोगों ने दीवान्स को पढ़ा है यहाँ पर। तो इनका एक था, अब इनका क्या था बेसिकली कि एंग्लो इंडियन थे ये। एंग्लो इंडियन मतलब कि इंडियन नहीं थे, बेसिकली बाहर से ही थे ये। ठीक है, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से, अब क्वेश्चन आपका यहाँ से हो सकता है कि द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इज लाइक कि हेनरो विवियन डिरोजियो जो एक यंग बंगाल मूवमेंट था, हिज टीचिंग और हिज वे ऑफ इंस्पिरेशन वॉज फ्रॉम विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? दैट वॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी, एंड देयर ही ड्रॉज द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर अमेरिकन रेवोल्यूशन हो सकता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो सकता है, रशियन रेवोल्यूशन हो सकता है, जर्मन रेवोल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यंग बंगाल मूवमेंट में ही ड्रॉन आइडियाज फ्रॉम दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ठीक है, और ही सपोर्टेड वुमेन्स राइट एंड ही वॉज परहैप्स द फर्स्ट नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। याद रखना है आपको स्टेटमेंट, ये आ सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे ये, कि डिरोजियो वॉज परहैप्स टू बी कॉल्ड एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए ड्यू टू मैनी रीजंस, क्योंकि इनको सपोर्ट नहीं था दूसरे सोशल ग्रुप से। पीजेंट्स कॉज के लिए इन लोगों ने जो लिया था एक तरीके से स्टैंड, वो पूरा क्लियरली नहीं था। देयर वाज नो रियल लिंक विद द मासेस। देखिए, किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट होने में मासेस से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा नेशनल मूवमेंट जो चला था वो एक टाइम पर मासेस के साथ, लोगों के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुका था, तभी वो इतना ज़्यादा ऊपर हद तक ऑल पैन इंडिया लेवल तक आ चुका था। अगर नहीं आता, लोग ही नहीं अगर कनेक्ट होते, तो लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कॉन्शियसनेस जब तक सारे लोगों के पास नहीं पहुंचेगी तब तक लोग समझे नहीं आइडिया को, क्या आइडिया है क्या। ठीक है, तो बस इतना है कि दे गॉट मिजरेबली फेल्ड इन देयर मिशन। बट हाँ, ये एक चीज़ उन्होंने ज़रूर की थी कि दे हेल्प टू फील इंडियन फॉर देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी, बेटर ट्रीटमेंट के लिए भी लोगों ने काफ़ी किया था, तो थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ था। वो अलग बात है कि दे वर अनएबल टू सक्सेसफुल। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियंस को कॉल्ड एज द पायनियर्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल। ये पूछा जा सकता है, द स्टेटमेंट ये डाल के, who among the following were called as the pioneers of the modern civilization of Bengal? बंगाल का नाम आता है और मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ pioneers, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट, डेरोजियंस। ठीक है, चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में क्वेश्चन भी आ चुका है, बता भी चुका हूँ।
दोबारा एक बार देख लेते हैं। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे, वुमेन के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, स्क्रिप्टल नॉलेज पे बोलते थे कि पृष्ठ का मोनोपोली नहीं होना चाहिए, लोगों का अधिकार होना चाहिए, लोगों को जैसे जीना है उनको वैसे जीना चाहिए, रैशनैलिटी ढूंढनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, अपने जो भी स्क्रिप्चर्स हैं या वेदास हैं या उपनिषद्स हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है, कस्टम्स और रिचुअल्स से नहीं जाने की ज़रूरत है, वही जो पढ़ रहे थे अभी तक सब कुछ वही है। सपोर्ट ऑफ विडो रैमेज, बिथोन स्कूल जो आया, कहीं नाम आया आपका कि बिथून स्कूल का नाम देखा और वहाँ पे ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, उससे राइट मार दीजिए, ठीक है। बिथुन स्कूल फाउंडेड इन कैलकाटा एज अ रिजल्ट ऑफ द पावरफुल मूवमेंट। एक मूवमेंट हुआ था जिसके कारण बिथुन स्कूल बना था आपका, और उसमें सबसे बड़ा योगदान कौन था? दैट वाज ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर महाराष्ट्र से थे, वही मतलब बॉम्बे से थे। इन्होंने 3-4 आर्टिकल्स लिखे हुए थे, दैट इज दर्पण। दर्पण टू अवेकन, दर्पण बेसिकली हिंदी में अगर देखेंगे दर्पण मतलब कि एक शीशा, पता ही होगा आप लोगों को, बहुत लोगों को दर्पण, ठीक है, कि परछाई या शीशे में जो अपनी इमेज बनती है मेरे ख्याल से, तो या पानी में जो बनती है एक इमेज अपनी, तो दर्पण बेसिकली जो एक जर्नल था वो किसने लिखा था? बाल शास्त्री जाम्बेकर लिखते थे। किस लिए? टू अवेकन अवेयरनेस ऑफ सोशल रिफॉर्म सच एज विडो मैरिज। आपको यहाँ पर ये याद नहीं रखना, ये नहीं पता कि दर्पण वॉज मेड फॉर व्हाट काइंड ऑफ रीजंस, नहीं, दर्पण किसने लिखा था? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर वॉज एसोसिएटेड विद दर्पण जर्नल न्यूज़पेपर। दिग्दर्शन भी इन्होंने ही लिखा था। तो दो नाम, 3 चीज़ आपको याद रखनी है बाल शास्त्री जाम्बेकर की, दर्पण, दिग्दर्शन एंड बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, ये तीनों इन्होंने ही फाउंड किया था। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था हमारा। दादोबा पांडुरंग इंपॉर्टेंट नाम है जो इनसे जुड़े हुए थे, मेहताजी दुर्गाराम एंड अदर्स, लेकिन इन दोनों का काफ़ी हेड रोल था, इसलिए यहाँ पे दोनों का नाम सामने मेंशन किया गया है बोल्ड में। तो 2 नाम अगर आएंगे आपके कि दादोबा पांडुरंग एंड मेहताजी दुर्गाराम वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स? दैट वाज परमहंस मंडली, विच बिगेन एज अ सीक्रेट सोसाइटी, है ना, और हिंदू रिलीजन एंड सोसाइटी को इन जनरल रिफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे थे, जैसे कि वही रियल रिलीजन, लव, मॉरल कंडक्ट, फ्रीडम ऑफ थॉट, बस यही सब है और कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें। इस ज़्यादा आप लोग ज़्यादा नहीं है, फैक्चुअल बस डेटा याद रखना है आपको, एंड दैट फैक्चुअल डेटा इज Paramhan's Mandli was begun as a secret society. Dadoba Pandurang and Mehtaji Durgaram were associated with Paramhan's Mandli based on the rationality, real religion, love, moral, freedom, equality, liberty, सब डाल दो, सब यही था, सेंस यही था और कुछ था ही नहीं। ज्योतिराव फुले एंड सावित्रीबाई फुले, दीज आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। एंड ज्योतिराव फुले का कहीं भी नाम आता है यूपीएससी में बहुत बार आ चुका है, बहुत अच्छे गलत भी करके आ चुके हैं इस क्वेश्चन को। Jyotirao Phule actually worked for the upliftment of the untouchables, because he himself faced an एक इन्होंने खुद बचपन में इनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई थी, बिकॉज ही बिलोंग फ्रॉम अ माली कम्युनिटी, माली मतलब गार्डनर जो होता है, तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। इन्होंने सत्यशोधक समाज फाउंड किया था, ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी के अगेंस्ट इन्होंने अपना मूवमेंट चालू किया था, एंड सत्यशोधक समाज इन्होंने चालू किया था, ठीक है। सोशल सर्विस, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल, एक ही मकसद था इनका, और काफ़ी अच्छे लोग थे। इन लोगों ने काम काफ़ी रूट लेवल पे किया था, ग्रास रूट लेवल पे किया था, तो ये याद रखने की ज़रूरत है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है ये। सार्वजनिक सत्यधर्म एंड गुलामगिरी, गुलामगिरी आपका पूछा गया था यूपीएससी में, सार्वजनिक सत्यधर्म भी पूछा गया है, ठीक है, ये सब कुछ पूछा गया है। तो फूलेस वर्क कौन से थे? सार्वजनिक सत्यधर्म एंड गुलामगिरी, ये दोनों यहाँ नाम रखने हैं, दोनों नाम आएंगे तो फूले का आएगा, ज्योतिराव फुले, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑब्ल्यूशन ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी, ऐसा ये चाहते थे और वो आज तक नहीं हो पाया, मुझे लगता भी नहीं कभी इनक्वालिटी पूरी खत्म हो पाएगी कास्ट सिस्टम की, खासकर इंडिया में, ठीक है। विठालराव कृष्णाजी वांडेकर, ये एक नाम आता है जो इनके साथ है। एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ज्योतिबा फुले वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा, ये याद रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा फॉर हिज unmatched works or his for his unbeatable contribution to the upliftment of untouchables or lower caste people, that is ज्योतिबा फुले महात्मा, ओके। चलिए ये सब बताया, इतने इतना नहीं होती। सावित्री बाई, इन्होंने उनको भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए बोला, एंड शी ऑल्सो कैंपेन्ड अ लॉट फॉर द विडोज फॉर द एजुकेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, बाल हत्या मतलब बचपन में ही मार देना, प्रतिबंधक उस पर रोक लगाना, गृह मतलब होम टू प्रिवेंट इन्फेंटिसाइड, उस टाइम में बच्चों को बहुत मारा जाता था पेट में ही, और विडोज या कुछ भी रीज़न हो, अनविड मदर्स और विडोज हो जो कि प्रेग्नेंट हो गई ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस,
तो ये जो बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सेफ डिलीवरीज बेबीज की हो सकती थी टू रिस्टोर ऑफ द किलिंग ऑफ इन्फेंट्स और देमसेल्व्स, क्योंकि कभी कभी ये भी होता था कि वुमेन अपने आप को ही मार लेती थी। तो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह मेड बाय सावित्री बाई, ठीक है। चलिए, सिर्फ सावित्री बाई नहीं, इसमें इनके हस्बैंड का भी रोल था। तो अगर ज्योतिबाई फुले भी आ जाए तो ये मत करेगा अरे यार वो तो सावित्री बाई थी, नहीं वो भी सही है आपका, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विद हर हस्बैंड शी सेट अप अ होम कॉल्ड, ठीक है। चलिए, सावित्री बाई रोट पोएट्री एंड टू ऑफ हर कलेक्शंस आर काव्य फुले एंड बावाकंशी सुबोध रत्नाकर। अब देखिए काव्य फुले तो वो कभी नहीं डाले, अगर आपको ये पता है कि सावित्री बाई वाज द वाइफ ऑफ ज्योतिबा फुले, तो काव्य फुले तो फुले समझ जाओगे यार इसे नहीं लिखा होगा। लेकिन बावन काशी सुबोध रत्नाकर, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। बावन काशी सुबोध रत्नाकर, ये लिखा किसने? सावित्री बाई ने लिखा है। पोएट्री पूछा जा सकता है ये, और पूछा गया नहीं है अभी तक, तो पूछा जा सकता है। कल एक क्वेश्चन पढ़ा था हम लोगों ने गोपाल बाबा वालंकर के बारे में। गोपाल बाबा वालंकर, जो नॉन एज गोपाल कृष्णा, ऑल्सो द फर्स्ट मॉडर्न द पर्सन हु एक्चुअली स्टूड फॉर द दलित अपलिफ्टमेंट इन इंडिया, ही इज कॉल्ड एज बाय BR अम्बेडकर, और ही इज कंसिडर्ड एज अ पॉयनियर इन दी दलित मूवमेंट, ठीक है। काफ़ी इन्होंने मेहनत की थी कि दलित के साथ जो उसका बिहेवियर हो रहा था उसे ख़त्म किया जाए। और आनर्य दोष परिहर मंडली, कल हम लोगों ने क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था वो था विटाल विद्वांशक, ये किसने किया था? तो भाई ऑब्वियसली बाबा गोपाल बाबा वालंकर ने किया था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अब ये भी आ सकता है कि अब क्वेश्चन इससे दिएगा विटाल विद्वांशक से, क्वेश्चन अब इससे आ सकता है कि वालंकर फाउंडेड दी अनर्य दोष परिहर मंडली, अनर्य दोष परिहर मंडली। अब दोष, अब परिहर, दोष से याद रखना कि यार दोष क्या था मेरा कि मैं दलित हूँ, इसे याद रखना कि दोष का किसने लिखा था भाई? तो बाबा, यार एक तो नाम इनका बाबा मैं भूल रहा हूँ, गोपाल बाबा वालंकर, ठीक है, इन्होंने किया था। तो इस तरीके से आप याद रखिए, द फर्स्ट इंसेक्युलर रिबेल फ्रॉम द दलित का मतलब ये एक एजुकेटेड दलित थे बाबा अम्बेडकर से पहले। हिंदू धर्म दर्पण, ठीक है, इन्होंने ये लिखा है। सुधारक एंड दिन बंधु, ये भी इन्होंने लिखा है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें कि इन्होंने हिंदू धर्म सब दर्पण, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर्फ एक पॉइंट नहीं था जो पूछा गया था यूपीएससी में विटाल विध्वंसक, उसके अलावा भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोष का बताया मैंने आपको, हिंदू दर्पण, हिंदू धर्म दर्पण एंड सुधारक एंड दीन बंधु, इन सब में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और नहीं रखना है तो मत रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसान फगुजी बंसोड़, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, मेरा एक दोस्त है बंसोड़, इसलिए मुझे ये पता है कि बंसोड़ इज फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है भाई? निराश्रित हिंद नागरिक, निराश्रित हिंद नागरिक, विटाल विध्वंसक में इनका भी कंट्रीब्यूशन था और गोपाल बाबा वांगरकर भी था, एंड मजूर पत्रिका, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है कि दिस वाज रिटन बाय होम, और किसान फगजी बंसोड़ रॉट विच अमंग द फॉलोइंग, कैसे भी आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या है नाम? एक बार दोबारा से रीड कर लीजिए, एक बार थोड़ा 2-3 बार पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। क्या है? निराश्रित, निराश्रित, निराश्रित हिंद नागरिक, नागरिक से याद रखिए, नागरिक मतलब जनता, पर्सन, नागरिक किसान, किसान नागरिक। विटाल विध्वंसक बता ही चुका हूँ। मजूर पत्रिका, मजूर पत्रिका, मजूर, मजूर मतलब किसान, किसान मजूर, मजबूर हो गया किसान, ठीक है। तो किसान मजबूर हो गया और नागरिक था, किसान एक नागरिक था और मजबूर हो गया, तो भाई मजबूर पत्रिका, ठीक है। बंसोड़ वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय भक्ति कल्ट एंड द वर्क ऑफ द ब्रह्मो समाज एंड द प्रार्थना समाज, भक्ति कल्ट से काफ़ी इंप्रेस थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस थे उनकी आइडियोलॉजीज से। भक्ति कल्ट भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे आप, भक्ति कल्ट आया था। सूफिज्म, भक्ति कल्ट समझ रहे हैं, भक्तिज्म एंड सूफिज्म जो आया था। चलिए, जहाँ पर म्यूजिक और लव और एथिक्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था रादर देन द रिचुअल्स एंड कस्टम्स, और भक्ति मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए जो हुआ था। देखिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे रेवोल्यूशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हमारी कंट्री को एज अ होल नेशनलाइज और एक नेशन बनाने के लिए, और ये सब चीज़ें हुई और होना ज़रूरी भी था। विट्ठल रामजी शिंदे, शिंदे इज़ ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे। इनका क्या था भाई? इन्होंने काम किया था भाई अनटचेबिलिटी की तरफ से, कि भाई अनटचेबिलिटी खत्म करते हैं। ही स्टैब्लिश अ नाइट स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स इन पुणे। पॉइंट हो सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश अ नाइट स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स? कौन किया था भाई? महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे। शिंदे कर दो, बस राम जी कर दो, भाई राम थे, इन्होंने रात का स्कूल बनाया था अनटचेबल्स के लिए, शिक्षा प्रदान की थी इन्होंने, ठीक है। ही स्टैब्लिश द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, डिप्रेस्ड क्लास जो थी, डिप्रेस्ड क्लास क्या, यही अनटचेबल्स, उनके लिए एक मिशन चालू किया था जहाँ पर उन्हें, उनके लिए ये जर्नल्स बनाते हों या
लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट करवाना चाहता हूँ। बस एक मिशन था जहाँ पे लोगों को जागरूकता की जा रही थी, बताया जा रहा था कि ये गलत है, दिस इज़ नॉट द वे आवर सोसाइटी शुड लिव एनी मोर। चलिए आगे चलते हैं, बहुत कुछ है इसमें, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना समय भी नहीं है और इतना दिमाग भी नहीं है। शिंदे वॉज द ऑथर ऑफ भारतीय अस्पृश्यता प्रश्न। अब देखिए इसको थोड़ा स्पेल करना मुश्किल है। अस्पृश्यातेक, अस्पृश्यातेक, देख लेना आप, ऐसे तो आ नहीं रहा है, बस इतना है कि हाँ ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, तो भाई ये किससे अटैच है? शिंदे साहब से अटैच है ये, ठीक है। ये वॉज द ऑथर ऑफ भारतीय अस्पृश्यता प्रश्न। प्रश्न यहाँ पर तो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन किससे था भाई? शिंदे साहब से क्वेश्चन था, शिंदे साहब पे क्वेश्चन था, तो ये प्रश्न मतलब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, गोपाल हरि देशमुख। अब गोपाल हरि देशमुख लोकितावाड़ी, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी अच्छे मराठी जर्नलिस्ट थे, जर्नल थे, काफ़ी सारा इन्होंने काम किया था अपना मराठी लिटरेचर को लेकर के। इसी में से इनको इनको लोकितावाड़ी बोला जाता था, गोपाल हरि देशमुख को लोकितावाड़ी बोला जाता था। और इनका वन ऑफ द पेपर भी जो था, जो एक वीकली था इनका, उसको भी लोकितावाड़ी ही नाम था उसका टाइटल। तो क्या क्या था? प्रभाकर था नाम, ठीक है, प्रभाकर, लोकितावाड़ी, हितैचू, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश एंड लोकितावाड़ी। अब एक काम करिए, पेज लीजिए, उसके सामने लिखिए गोपाल हरि देशमुख और उसके सामने 4 पॉइंट्स लिख दीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं, ये सब याद करने की जरूरत नहीं कि प्रिंसिपल्स एंड मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक सेकुलर वैल्यूज, नहीं, कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। सामने लिखिए, 4 पॉइंट्स लिख लीजिए, याद हो जाएगा, और इसको याद करना ही करना है। अगर पेपर क्लियर करना है, केएस में सर्विस करनी है, सर्व करना है, तो ये सब याद करना ही होगा, वरना इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलिए, अब देखिए यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ, ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 चालू करेंगे। पार्ट 2 भी मैं चाहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आज या कल मैं अपलोड कर दूँ, उसके बाद लगातार मैं, क्योंकि देखिए इन चैप्टर्स के बाद अब आपका रियल स्ट्रगल चालू हो जाएगा। इसके बाद ना सिर्फ रटने वाले काम है, इसमें समझना नहीं है इसके बाद ज़्यादा। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया आपका, नेशनल कांग्रेस के बाद फिर आपका बाकी के जो आपके रेवोल्यूशन चलने लग गए थे, बीच में एक्सट्रीमिज्म आ गया था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होने लग गई थी, भगत सिंह, इन सब की बातें आ गई थी, तो वो सब हम करेंगे। और जल्दी आपका मॉडर्न इंडिया कंप्लीट होने वाला है, डोंट वरी, बस जिस तरह से पढ़ाते जा रहा हूँ पढ़ते जाइए। चलिए मिलते हैं दोबारा से, और तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करो यार। इतना क्या हो गया आप लोगों को, फ्री एक्सेस मिल रहा है आपको हर एक चीज़ का, एंड वी आर हेल्पिंग यू आउट इन एनी वे, वन और अदर वे, एंड यू स्टिल डू नॉट वांट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थोड़ा तो करो यार, थोड़ा सा प्यार बरसा दो हम लोगों पर भी यार, है ना। चलो, अच्छे लोग हैं हम लोग भी यार।